मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं फिर एक कॉमिक्स की कहानी या फिर एक एनिमेटेड मूवी की कहानी जो है वो आपको सुनाऊंगा, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हाल ही में मैंने एक एनिमेटेड सीरीज देखना शुरू किया है जिसका नाम है एक्स-मेन 97। ये एक्स-मेन से रिलेटेड है। ये मार्वल एक्स-मेन सुपर हीरोज की स्टोरी है। एक्स-मेन 97 सीरीज की स्टोरी एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज के आगे से शुरू होती है। यानी कि इस एक्स-मेन 97 में चार्ल्स जेवियर नहीं होते, क्योंकि हमने एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज के फाइनल एपिसोड में देखा था, यानी कि उस एपिसोड का नाम था ग्रेजुएशन डे। ग्रेजुएशन डे वाले एपिसोड में हमने देखा था कि एक पीस समिट चल रहा था जिसमें चार्ल्स जेवियर भी मौजूद थे और चार्ल्स जेवियर को एक एंटी म्यूटेंट क्रूसेडर जिसका नाम था हेनरी गारेक ने एनर्जी डिस्रप्टर से घायल कर दिया था। और घायल होने के बाद उनको उनकी जो लवर होती है, जो उनका लव इंटरेस्ट होता है, जिसका नाम होता है एम्प्रेस लिलांड्रा, जो चार्ल्स जेवियर को अपने प्लेनेट में ले जाती है। प्लेनेट का नाम होता है शियार। शियार प्लेनेट में लेके जाती है और शियार प्लेनेट में उनका ट्रीटमेंट चलता है। ग्रेजुएशन डे में हमको ये दिखाया गया था कि हेनरी गायरेक ने चार्ल्स जेवियर को मार दिया है और एक्स-मेन 97 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है कि अब चार्ल्स जेवियर इस दुनिया में नहीं है और एक्स-मेन का जो हेड है, जो चार्ल्स जेवियर की विरासत को अब जो संभाल रहा है, वो है साइक्लोप्स, यानी कि स्कॉट समर्स। तो मैंने आपको ये स्टोरी का जो बैकग्राउंड है, जो स्टोरी का स्टार्टिंग का बैकग्राउंड है, वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। तो मैंने अभी इसका पहला एपिसोड देखा है, तो मैं आपको पहले एपिसोड की स्टोरी सुनाता हूँ। जब ये एपिसोड शुरू होता है तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक नए म्यूटेंट से जो है वो हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम होता है रॉबर्टो डैकोस्टा। तो ये रॉबर्टो डैकोस्टा आगे जाके बनता है सनस्पॉट। अकॉर्डिंग टू हिज सुपर पावर इसका नाम होता है सनस्पॉट। अब ये सनस्पॉट कैरेक्टर के पास म्यूटेंट पावर होती है जिसमें वो सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उससे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसे यूज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे हवा में ऊपर उड़ने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकता है, हीट का यूज़ कर सकता है। इसी तरह की सुपर पावर उसके पास होती है। ये हम आगे सीरीज़ में देखते हैं कि वो किस तरह अपनी पावर यूज़ करता है। अभी स्टार्टिंग में ये जो सीक्वेंस चल रहा होता है, स्टार्टिंग का सीक्वेंस, इसमें इसकी पावर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। रॉबर्टो को एक फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी नाम के म्यूटेंट हेटिंग ग्रुप द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। FOH मीन्स फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के जो ग्रुप होते हैं, तो ये रॉबर्टो को किडनैप करके उसे टॉर्चर करना शुरू करने ही वाले होते हैं। इतने में एक्स-मेन की एंट्री होती है। तो रॉबर्टो को बचाने के लिए एक्स-मेन आते हैं। पहला है साइक्लोप्स, स्कॉट समर्स, स्टॉर्म और बिशप। फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के जो गुंडे होते हैं उनसे रॉबर्टो को बचाते हैं। इसी बीच जब ये फाइट सीन चल रहा होता है, ये जो गुंडे होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के जो गुंडे होते हैं, ये स्कॉट समर्स को घेर लेते हैं, मतलब उस पर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसका जो स्पेक्ट चश्मा होता है जिससे वो अपनी लेजर बीम्स को कंट्रोल करता है, वो निकाल लेते हैं। स्कॉट समर्स अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और सब पूरी बिल्डिंग जो है वो ब्लास्ट हो जाती है और इस तरह वो रॉबर्टो को वहाँ से फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के अड्डे से, उनके एरिया से उसे रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि रॉबर्टो की जो आंख खुलती है, रॉबर्टो अपनी आंखें खोलता है, मतलब वहाँ जो धमाका होता है उससे शायद रॉबर्टो बेहोश हो गया हो। उसको होश आता है जेवियर के इंस्टीट्यूट में। जेवियर इंस्टीट्यूट जो है जिसमें एक्स-मेन सब रहते हैं, यंग एक्स-मेन जो है जिसमें पढ़ते हैं, रॉबर्टो को जेवियर इंस्टीट्यूट में होश आता है। तो सबसे पहले उसका जो इंटरेक्शन होता है वो जुबली से होता है। जुबली भी एक एक्स-मेन है। वो दोनों एक ही एज के होते हैं, जुबली और रॉबर्टो। तो उन दोनों में इसी वजह से वो शायद उन दोनों का लव एंगल दिखाएंगे आगे जाके सीरीज में। इस एपिसोड को देख के तो यही लगता है। और रॉबर्टो को जेवियर इंस्टीट्यूट जो है, जो स्कूल है म्यूटेंट्स का, उसे वो स्कूल थोड़ा एक्सप्लोर कराती है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता जाता है हमें ये समझ में आने लगता है कि अब साइक्लोप्स जो है उसने चार्ल्स जेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स की जगह ले ली है। साइक्लोप्स, स्कॉट समर्स जो है, अब वो एक्स-मेन का लीडर है। लेकिन एक चीज़ भी समझ में आती है हमको कि स्कॉट समर्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है एज ए लीडर। जीन ग्रे जो स्कॉट समर्स की वाइफ हैं, वो प्रेग्नेंट है। वो दोनों ये भी चाहते हैं कि उनका जो आने वाला बच्चा है, वो बच्चा जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट में पैदा हो। जब एक्स-मेन फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के अड्डे से रॉबर्टो डिकोस्टा को बचाने जाते हैं तो उनके अड्डे पर, उनके एरिया में वो लोग सेंटिनल टेक्नोलॉजी भी देखते हैं। एक हाथ, बड़ा सा हाथ होता है सेंटिनल रोबोट का। सेंटिनल जो है मैं आपको बताता हूँ, सेंटिनल जो है एक रोबोट्स होते हैं, एक बहुत बड़े जायंट बड़े रोबोट होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं म्यूटेंट्स को ढूंढने के लिए और उन्हें मारने के लिए। मूवी है डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट, एक्स-मेन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट। तो उसमें वो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है और इस टेक्नोलॉजी का जो फाउंडर है
जो निर्माता है, प्रोड्यूसर है, जिसका ये आइडिया होता है, ये टेक्नोलॉजी, उसका नाम है बॉलिवर ट्रास्क। तो ये बॉलीवुड ट्रास्क का कैरेक्टर जो है वो इस सीरीज में भी है, इस सीरीज में भी वो विलन है। और जैसे कि जब एक्समैन जाते हैं रॉबर्टो डिकोस्टा को बचाने के लिए, तो वहां पे वो लोग सेंटिनल टेक्नोलॉजी को देखते हैं, मतलब वो बड़ा सा हाथ देखते हैं सेंटिनल टेक्नोलॉजी का, सेंटिनल रोबोट का। तो वहां से उनको आइडिया आता है कि अभी भी जो विलन है बॉलीवुड ट्रास्क, वो लगा हुआ है इस टेक्नोलॉजी को बनाने में, इस टेक्नोलॉजी को फैलाने में और म्यूटेंट्स को अपना निशाना बनाने में। तो इसलिए बॉलीवुड ट्रास्क का पता लगाने के लिए एक्समैन ग्रुप जाता है हेनरी गैरिक के पास। अब मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हेनरी गैरिक कौन है, जिसने चार्ल्स जेवियर को मारा था। तो हेनरी गैरिक जो है वो गिरफ्तार होता है, वो कैद में होता है। तो उसके पास एक्समैन जाते हैं पता लगाने के लिए बॉलीवुड ट्रास्क का। उससे वो लोग सीधे सीधे पूछते हैं बॉलीवुड ट्रास्क का पता, तो वो कुछ नहीं बताता है। लेकिन फिर जीन ग्रे अपनी टेलीपैथिक पावर्स के थ्रू उसके माइंड में घुस के बॉलीवुड ट्रास्क का पता लगाती है। इसी टेलीपैथी के दौरान जीन ग्रे को कुछ अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, काफी डरावनी चीजें दिखती हैं। जैसे ही वो गायरक का माइंड रीड करना बंद करती है, उसको होश आता है और वो स्कॉट से बोलती है कि हमें जल्द से जल्द बॉलीवुड ट्रास्क को ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा। तो एक्समैन को बॉलीवुड ट्रास्क की लोकेशन जो है वो पता चल जाती है कि वो सहारा डेजर्ट में एक सीक्रेट लैब में सेंटिनल्स बना रहा है म्यूटेंट्स को मारने के लिए, म्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो एक्समैन अपने ब्लैकबर्ड विमान में सहारा डेजर्ट में उसकी लोकेशन पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सहारा डेजर्ट में उसकी लोकेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं, उनका प्लेन जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और वो सब जैसे तैसे अपनी सुपर पावर्स के थ्रू लैंड करते हैं ज़मीन पर। और फिर उसके बाद सेंटिनल्स जो हैं, जो रोबोट्स हैं, बड़े बड़े रोबोट्स जो होते हैं, जिनका मैंने बताया जो म्यूटेंट्स को मारने के लिए बने हैं, वो उन पर अटैक कर देते हैं। और फिर एक फाइट सीक्वेंस चलता है, काफ़ी मज़ेदार फाइट सीक्वेंस है वो, एक्शन सीन है, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्शन सीन है। जितने भी सुपर हीरोज, जितने भी एक्समैन सुपर हीरोज वहाँ अवेलेबल होते हैं, सब अपने अपने एक्शन सीन्स दिखाते हैं। जैसा मैंने बताया, जितने भी एक्समैन होते हैं, जितने भी एक्समैन उस फाइट सीन में होते हैं, बहुत सारे एक्समैन अपनी अपनी स्पेशल पावर से सेंटिनल्स को मारते हैं। और कुछ एक्समैन, जैसे 2 एक्समैन टीम्स भी बनाते हैं, टीम्स बना बना के भी सेंटिनल्स का सफाया करते हैं। स्टॉर्म जो होती है, जिसके पास बिजली की पावर होती है, वो एक सैंड स्टॉर्म बनाती है या वो थंडर स्टॉर्म होता है, ऐसे ही कुछ होता है। और जिससे बचे कुचे जो सेंटिनल्स होते हैं उनके भी परखच्चे उड़ जाते हैं। सारे सेंटिनल्स के मर जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, बॉलीवुड ट्रास्क बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और फिर स्कॉट समर यानी कि साइक्लोप्स उसे अरेस्ट कर लेता है। तो फाइनली बॉलीवुड ट्रास्क जो है वो अरेस्ट हो जाता है, वो जेल चले जाता है। एक्समैन को ये लगता है अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, यानी कि बॉलीवुड ट्रास्क जो सेंटिनल टेक्नोलॉजी बना रहा था, वो खतरा अब टल चुका है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेवियर स्कूल में सारे एक्समैन जो है वो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। उसी दौरान जीन ग्रे और साइक्लोप्स कुछ अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं सारे एक्समैन के सामने। अचानक से फिर उनको एक अलर्ट मैसेज आता है सारे एक्समैन को कि चार्ल्स जेवियर के कमरे में, जो चार्ल्स जेवियर का कमरा था जेवियर स्कूल में, वहां पर कोई घुस गया है, कोई बहरूपिया, कोई घुसपैठिया घुस गया है। अलर्ट मैसेज देखने के बाद सारे के सारे एक्समैन भागकर अंदर जाते हैं देखने के लिए कि वो घुसपैठिया कौन है जो जेवियर स्कूल में घुस गया है। तो ये घुसपैठिया, ये बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि होता है मैग्नेटो। मैग्नेटो जो है वो चार्ल्स जेवियर के कमरे में मौजूद होता है। मैग्नेटो यानी कि एरिक लेंशर। जो लोग एक्समैन यूनिवर्स फॉलो करते हैं वो मैग्नेटो को अच्छी तरह जानते होंगे। मैग्नेटो के हाथ में चार्ल्स की वसीयत होती है, यानी कि वो पेपर्स होते हैं जिस पर चार्ल्स के साइन होते हैं। उन पेपर्स में ये लिखा होता है कि चार्ल्स के मरने के बाद, यानी कि चार्ल्स जेवियर के जाने के बाद, चार्ल्स की सारी जायदाद और चार्ल्स का मेंशन, यानी कि जेवियर स्कूल और एक्समैन की लीडरशिप, सब मैग्नेटो को हाथ में है। यानी कि मैग्नेटो जो है वो एक्समैन के नए लीडर हैं। यानी कि चार्ल्स जेवियर की वसीयत के मुताबिक अब एक्समैन की लीडरशिप मैग्नेटो के हाथ में है। मैग्नेटो की ये बात सुनकर साइक्लोप्स यानी कि स्कॉट समर्स और बाकी एक्समैन सब हैरत में पड़ जाते हैं, दंग रह जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एक्समैन 97 के एपिसोड 1 की स्टोरी कैसे लगी हमें बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और इस स्टोरी को और ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि एक्समैन 97 एपिसोड 2 की स्टोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।